देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। लगातार कई हफ्तों से चर्चा का विषय बने एमपीआरडीसी टीवीसीएल टोल प्लाजा प्रबंधकीय रोड HS11 जो कि दुर्घटना के केस में लगभग मध्य प्रदेश की सारी रोडों में से एक है, जो कि काफी चर्चा का विषय बनी है। लेकिन जिम्मेदार तंत्र व प्रशासन को कोई फर्क नहीं। हाल कहीं में देखा गया कि प्रताप टेक्नो नाम की कंपनी जो कि नेट केबल अंडरग्राउंड पर कार्य कर रही है, उसके द्वारा भी शोल्डर तोड़ने का मुद्दा सामने आया है। साथ ही L&T भी जोर जोर से अपने कार्य पर लगी है। SH11 रोड के शोल्डर ऐसे तोड़कर गड्ढे किए जा रहे हैं जैसे किसी बड़ी दुर्घटना को करने के लिए योजना बाध्य किया जा रहा हो। भैया ये बताइए कि जैसा आप काम कर रहे हैं, तत्काल में कोई दुर्घटना हो गई आपके आदमी की ही या किसी राहगीर की ही, क्या व्यवस्था है तत्काल में आपके पास? कोई एम्बुलेंस है, कोई फर्स्ट एड है आपके पास? नहीं, फर्स्ट एड तो गाड़ी में रखा हुआ रहता है। एम्बुलेंस है? एम्बुलेंस बुलवाएंगे, गाड़ी है हमारी। तब तक में तो वो तो निपट जाएगा ना सर। तो हम गाड़ी रखे हुए हैं, जो भी होगा अगर नॉर्मल होगा तो तुरंत गाड़ी में लेके जाएंगे उसको। वो गाड़ी अपने काम में रखी है या कि रोड यूजर के लिए? नहीं, वो तो हमारे काम के लिए है, लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो इमरजेंसी में तो ले सकते हैं ना। इमरजेंसी में ले सकते हैं, है ना। पर्सनल किसके लिए रखी गई है गाड़ी? तो हमारे लिए। हाँ, आपके लिए रखी गई है। तो अभी पर्सनल में इमरजेंसी कोई केस हो गया तो आप लेके जाएंगे। आपकी गाड़ी में क्या क्या सुविधाएं हैं? फर्स्ट एड किट रखा हुआ है। फर्स्ट एड किट और मास्क, ऑक्सीजन, सैनिटाइजर, क्या ये सुविधा? सैनिटाइजर है। कितने मास्क रखते हैं आपकी गाड़ी? मास्क तो हम अपने पास रखते हैं। अपने पास। जो यात्री दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसको कैसे ले जाए? बिना मास्क के ले जाएंगे, बिना सैनिटाइजर यूज किए ले जाएंगे। एम्बुलेंस पूरा देश कोरोना ग्रसित है। नहीं तो सैनिटाइजर है और ना? मास्क हम अपने लिए लिखे। आपकी दूसरे की सुरक्षा नहीं है, किसी की पर्सनल आप देख रहे हैं, दूसरे की सुरक्षा नहीं है। आप दूसरे के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और यहाँ काम करके निकल जाएंगे, सिर्फ अपना पैसा कमा रहे हैं, है ना। इनकी सुरक्षा व्यवस्था कौन रख रहा है? कितनी लेबर आपके साथ काम कर रही है? नहीं, लेबर तो इनकी है। किसी की हो रही है, आपके काम हो रहा है। कितनी लोग हैं? कितने लेबर रखते हैं? 8 उनके लिए सेफ्टी वगैरह कोई नहीं। कुछ सेफ्टी, रोड में काम कर रहे हैं जवाब तो हाँ या ना में बस। नहीं, हमारे पास नहीं। आपके पास नहीं है ना। तो पूर्णतः जवाबदारी आपकी हुई। आपके ऊपर हम केस या रोड यूजर केस या यहाँ के रहवासी केस कर सकते हैं। आप इतने दिन से आ रहे हैं, है ना। अभी हमारे मैयर क्षेत्र में 4 कोरोना पॉजिटिव पकड़े गए केस, है ना, एक्टिव हैं। 35 लोग क्वारंटाइन हैं, 18 लोग की रिपोर्ट चेक के लिए गई है। अगर रोड यूजर कोई समस्या आ गई आपके कारण, आप शहडोल से आके प्रॉपर यहाँ काम करवा रहे हैं, है ना। आपको खुदा न खास्ता कुछ हो, अगर हो गया तो आप क्षेत्र को भी दूषित करेंगे। नहीं, और यहाँ पे जो हूँ, यहाँ पे चलिए ठीक है। नया नहीं आया हूँ, यहाँ पे मैं साल भर से यहीं पे। आपके पास ना तो आप लेबर किसी प्रकार की सेफ्टी में रखे हैं, न आप स्वयं सेफ्टी शूज़ में हैं, क्योंकि आप वर्क स्टेशन में हैं। आपके पास कोई जैकेट भी नहीं है, गाड़ियाँ निकलती हैं, मतलब बगैर सेफ्टी के आप टोटल पूरा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। हाँ, काम चालू तो चलिए। पूछ रहे हैं ये जो आप लाइन बिछा रहे हैं BSNL की, इसकी क्या आपके पास कोई लिखित परमिशन है? हाँ, इसका है ना, MPRDC से। इसमें जो हमारे पास एक परमिशन आई हुई है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि हमको किसी भी ROW से परमिशन अलग से नहीं लेनी है। अच्छा अच्छा। ये राज्य सरकार का, इसका हमने गुप्ता टीवी दूसरी बात, एक लेटर दिया भी है। नहीं तो ये जो TVCL का MPRDC की रोड है, इस रोड में किसी प्रकार के गड्ढे करना, खोदना, पुल तोड़ना, उसमें फिर अपना काम करना, तो क्या वो टूटी रह जाए या बनाएंगे आप? नहीं, उसको रिस्टोरेशन करवा करके जैसा रहा वैसा हमको करना। कितने महीने के अंदर बना देते हैं? ये अभी काम जैसे खत्म होता है ये वाला, हाँ। उसके बाद हम उसमें काम करवा देंगे। और अगर एक्सीडेंट किसी प्रकार के होते हैं तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या आप उसकी भरपाई करोगे? आप उसकी जिम्मेदारी तो हमारी नहीं होगी। नहीं, आप भरपाई करेंगे? जो भी एक्सीडेंट हो गए आप भरपाई करेंगे उसका? अभी उन्होंने बताया कि एक एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी टूट गई, ये हो गया, क्या आपने उसकी भरपाई की? नहीं, तो ये तो पाइप लाइन से हुआ है। कहीं से हुआ है, आपकी भी लाइन लगी हुई है, आपका भी लाइन का काम चल रहा है, वो तो जिम्मेदार है ही। क्या आप भी जिम्मेदार हो? उसकी भरपाई करोगे आप? नहीं, तो हमारे में अगर होता है किसी का तो करेंगे उसका। नहीं, इसमें क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो तुरंत पीछे से बैग फिल करते हुए जा रहे हैं। नहीं तो बैग फिल करने के लिए क्या उसमें कुछ दबाव या ठोस उतना बता रहे हैं? आपके पास रोलर वगैरह है?
कलर नहीं है हमारा, सिर्फ 1 फीट लग रहा है। 1 फीट लग रहा है, तो उसको भी दबाने के लिए तो रोलर वगैरह की जरूरत पड़ेगी। इसमें हम पत्थर वगैरह डलवा के पूरा बैक फिल करवा रहे हैं। इतने भारी भारी ट्रक चल रहे हैं, कोई भी ट्रक उस गड्ढे में आके उसका टायर फंस सकता है, और फंसेगा तुरंत पलट जाएगा। वो वाला ज़्यादा डैम है हमारा। तो क्या शुभ नाम लिखते हैं श्रीमान आप? मैं वरुण शुक्ला। वरुण शुक्ला, कहाँ से हैं? मैं शहडोल से। नमस्कार, मैं कुलदीप द्विवेदी, सी न्यूज़ भारत से। जैसा कि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि TVCL कंपनी के द्वारा जो रोड बनाई गई है, उसके जो शोल्डर हैं काफ़ी दुर्घटना ग्रसित हैं, और यहाँ भी देखा जा रहा है कि ये L&T कंपनी द्वारा कार्य किया गया है, जो कि पूरा धंस रहा है। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस रोड की आदत सी हो गई है दुर्घटना होने की, हर महीने 1-2 दुर्घटनाएं होना ही होना है। तो आइए इन तमाम बातों की जानकारी हम यहाँ के TVCL के GM मदन गुप्ता जी से कुछ बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि कार्य नहीं हो पा रहा। सर, ये जो शोल्डर के काम बाकी है, शोल्डर टूटा हुआ है हर जगह का, और इधर भी जैसा कि L&T कंपनी द्वारा कार्य किया जा रहा है, और ये शोल्डर पूरे धंसे हुए हैं, कोई भी गाड़ी आएगी दुर्घटना हो जाएगी। आखिर क्या कारण है कि काम नहीं हो पा रहा? ये अभी 1 महीने पहले हमने काम किया है शोल्डर का, ग्रेडर और रोलिंग करवाई है, और L&T विदाउट परमिशन इसने शोल्डर तोड़ दिया। इनके पास कोई परमिशन नहीं है। परमिशन है भी तो सेंटर रोड से 15 मीटर हटके है काम करने की, लेकिन इनने शोल्डर तोड़ दिया, और अभी तक कोई भी इनने ना इसका कॉम्पैक्शन किया ना कुछ भी किया। इसको 3 दिन हो गए। आज मैं रोकने आया हूँ तो फिर वो जवाब दे रहे हैं कि नहीं, हमको काम करना ही करना है। तो क्या काम रुक गया? नहीं, अभी तो काम रोक दिया है। अब जब भी वो MPRDC के अधिकारी आए, वो क्या और डिसीजन जैसे लेते हैं। तमाम ये दुर्घटनाएं हो रही हैं आपके, वो ब्रेकर भी बनाए गए हैं, और कोई चिन्हित बोर्ड या वगैरह कुछ नहीं लगाया गया, अनचाहे ब्रेकर हैं, आए दिन लोग बाग गिर रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका? अनचाहे ब्रेकर नहीं है, वो SDM साहब के कहने पे ब्रेकर बनवाए गए थे, क्योंकि वहाँ पे पहले दुर्घटना हो चुकी थी, इस वजह से ब्रेकर बनाए गए। तो क्या उनको चिन्हित करने के लिए कुछ बोर्ड वगैरह तो लगाना चाहिए, कि जैसा कि नियम है कि 100 फीट आगे और 100 फीट पीछे एक बोर्ड लगता है? ऐसा था कि लॉकडाउन की वजह से नहीं बन पाए, लेकिन वो बन गए हैं बोर्ड, तो 2 दिन में बोर्ड लग गए। और जो जगह जगह शोल्डर खराब हैं, टूटे हुए हैं, वो अभी तक हमने काम सतना से लेके और बरही तक शोल्डर का कर दिया था, लेकिन इन लोगों ने तोड़ दिया है। अच्छा। उसको भी हम रिपेयर करा रहे हैं। और ये L&T और जो BSNL की जियो की नेट की डल रही है, उससे तोड़े गए, और L&T की पाइपलाइन। क्या इनके ऊपर आपने कोई कार्यवाही की? हाँ, कल एक मशीन भी बंद कराई थी। नहीं, कानूनन कोई कार्रवाई की? कानूनन कोई कार्रवाई नहीं हुई, दबंग लोगों की वजह से, क्योंकि अच्छा। इन लोगों ने काम पेटी ठेकेदारों को दे रखे हैं, वो दबंग। तो जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जैसा कि आपका टोल मैनेजर वाला द्वारा बोला गया था कि इसकी जिम्मेदारी TVCL की होगी, तो क्या आपने कोई जिम्मेदारी अभी तक उठाई? नहीं, जो जिम्मेदारी हमारी, हमने काम कर दिया, उसकी जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन जो तोड़ा है उसकी जिम्मेदारी L&T की है। और दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी वो हमारी है, अगर जो नॉर्मल होती है। अगर ये जैसे तोड़ा हुआ शोल्डर पड़ा है, और इस पर अगर कोई दुर्घटना होती है, तो वो L&T की जिम्मेदारी है, न कि हमारी। बिल्कुल सही। तो क्या इनको आप ये प्रूव कर दिए हैं कि वो आगे काम करें? नहीं, मना कर दिया, काम नहीं करेंगे। आगे के जो शोल्डर टूटे हुए हैं, उनका कब तक काम होगा? उनका ये बरसात की वजह से थोड़ा काम डिले है। बरसात थोड़ा टाइम दे तो काम खत्म हो जाएगा। तो जो अभी तक खबरें चल रही हैं, क्या आपको कुछ एहसास हो रहा है आपकी अपनी गलतियों का? नहीं, जो है गलती है उसका तो एहसास है हमें, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी हमें इमरजेंसी में काम करना पड़ा, तो उसके लिए टाइम तो लगता है। जैसे आपने बोर्ड का बोला, तो बोर्ड का मैंने बोला है 2 दिन में हम करवा देंगे। मार्किंग हमने कराई दी थी, वो ब्रेकर बनाए उससे पहले मार्किंग करा दी थी, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। क्या कोई आपका अधिकारी टोल प्लाजा का रोड में हुई दुर्घटना को देखने आते हैं कि दुर्घटना हुई है? आखिर टोल मैनेजर और जो भी है सुपरवाइजर आते हैं कि देखने आए कि आखिर किस कारण से हमारे रोड में कोई गिर गया? जो भी है वो सूचना हमको तक पहुंच जाती है। जो भी है, अगर हमारी कमी है तो हमको मालूम है, उसको पूरी भी करते हैं। चलिए, ठीक है।
धन्यवाद। तो आपने देखा कि टोल जीएम मदन गुप्ता जी ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि ये जिम्मेदारी हमारी है और जिम्मेदारी हम पूरी तरीके से निभाएंगे और इस रोड में जो भी विघ्न बाधा करेगा, जो भी नुकसान करेगा, उसके खिलाफ हम कानूनन कड़ी कार्रवाई करेंगे और कार्य किसी प्रकार का क्षतिग्रस्त रूप से अगर हमारे साथ हो रहा है उसे हम तत्काल बंद कराने में सक्षम हैं। धन्यवाद। सतना से सीनू संवाददाता कुलदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।